का मामला नहीं है, सिर्फ ये मुल्क का दस्तूर का मामला है। सर लेकिन नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इस रिपोर्ट के तैयार करने की कहानी छोटी सी है, छोटी सी कहानी है। 1.5 साल पहले साथियों से डिस्कशन किया कि मुल्क में ये तासुर दिया जा रहा है कि जो जजमेंट हुआ है वो बहुत इंसाफ पर मबनी और ज़रूरी था। तो ज़रूरी हुआ कि इस जजमेंट के ऊपर इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस हमारे पास होना चाहिए। बहुत सारे साथियों ने उस वक्त भी कहा कि क्रिटिकल एनालिसिस की अब क्या ज़रूरत है। तो हमने कहा तारीख़ में तो रहेगा महफूज, कुछ भी फ़ायदा ना हो तब भी हिस्ट्री के लिए तो ज़रूरी है बाद वाले उसको देख सकें कि एक कौम थी जो इस तरह भी देख रही थी इस जजमेंट को। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा निज़ामुद्दीन साहब का, इन्होंने मेहनत करी और एक लंबा अरसा गुजार कर उसमें इसको तैयार कर दिया। तो शुक्रिया भी और शिकायत भी दोनों बातें हैं। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और मेरा हट जाइए ना, मेरा कोई मौका नहीं है यहाँ बोलने का। इतनी बड़ी शख्सियात इस लीगल फ्रेटर्निटी की मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी वाले भी कई सारे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। तो हमारा तो एक छोटा सा काम था कि जो सोच रहे थे उसके ऊपर कुछ साथी मिल गए और उन्होंने कोई चीज़ तैयार कर दी और ये पब्लिक डोमेन में आ गई। अब इसके ऊपर डिस्कशन करना वो आपका काम है। हमारे गाजी साहब ने उसको अच्छे से पेश किया और मैं शुक्रिया अदा करूंगा सामला का भी कि सामला शामिल हो गई, शामिला हो गई। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा बहुत कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और साथ मिल करके कर रहे हैं, क्योंकि आपके इसके करने की वजह से, इस प्रोग्राम में शामिल होने की वजह से इसकी वक़्त बढ़ गई। तो मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपका, आपकी पूरी टीम का। और यहाँ बहुत सारी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हैं, सलमान खुर्शीद साहब हैं, आप हमारी इंदिरा जी हैं और अंसारी साहब हैं, जस्टिस अंसारी साहब हैं और बहुत सारे हजरात हैं। सबका नाम लेना मुश्किल है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो मैं बजाय इसके कि मैं अपनी कुछ राय यहाँ जाहिर करूँ, आप ही हजरात के हवाले कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं बस शुक्रिया अदा करके अपनी बात को पूरा करता हूँ। एक बात और है कि मैंने ये कहा कि हिस्टोरिकल नीड है, हिस्टोरिकल जजमेंट था और उसके हिस्टोरिकल इम्पैक्ट आने वाले थे और आ रहे हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ हिस्टोरिकल मोमेंट है। और जैसा कि नासिर अजीज़ साहब ने अभी ये बात कही बीच में कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का को उसका एक अलग ही तशरीह कर दी गई है और वो सारा, क्योंकि उस ज़माने में जब बिल्कुल जजमेंट आने वाला था तो ये तासुर दिया गया था बिल्कुल सीनियर मोस्ट लोगों की तरफ से पूरे मुल्क में। उसमें लीगल फ्रेटर्निटी भी शामिल थी कि भाई ये एक्ट मौजूद है, बस ये एक मामला है, इसको हो जाने दो, ख़त्म हो जाने दो। याद है ऐसे ही हो रहा था ना, लेकिन वो हो गया और मुसलमानों ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन पे और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सिस्टम डेवलप किया है इंडिया को आगे चलाने के लिए और कमज़ोर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर भरोसा करके एक
यानी उसको भी मैं हिस्टोरिकल कहूँगा, जो मुसलमानों का एटीट्यूड था, रवैया था, पर वो सिलसिला तो रुका नहीं है। जो भरोसा दिया गया था, अब वो कहेंगे कहाँ भरोसा दिया था, तो वो तो इस एक्ट की शक्ल में भरोसा मौजूद था। अब इसको आप खत्म करिए ना, ताकत तो है ही है ना, तो खत्म करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक तरीके से कर लीजिए, ये घुमा फिरा के करने की क्या जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने बहुत मुख्तसर अल्फाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही और मुझे यकीन है माइकल सर खड़ा होना पड़ेगा। हियर इज द रिपोर्ट। आप सब लोग बैठे रहें। मैं कुछ हेल्प करूँ आपने? ठीक है। So, here is the report. When you go through this, you will come to know what is happening in India and Indian courts. Thank you. As many of you would know that today, incidentally, Ghodshala judgment has been delivered. And आज जो रिपोर्ट आई है सर बोल दीजिए, आज जो रिपोर्ट आई है उस पर क्या कहना है, और भोजशाला को लेकर आपका क्या कहना है? ये जो रिपोर्ट आई है, ये कुछ 1.5 साल 2 साल की मेहनत के बाद ही रिपोर्ट आई है, जिसमें इस बात पर फोकस किया गया है कि वो जजमेंट क्या था, और उसके बाद अब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद जो मामला चल रहा है, तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है, और ये आज उसके ऊपर डिस्कशन माइन और सामला ने मिल करके इसको किया था। भोजशाला पे लेकर आपको क्या कहना है, जो वर्डिक्ट है? अभी आ जाने दीजिए वो सर लेकिन नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया था, आ जाने उसको लेकर क्या आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे आप लोग? सर मामला लेकिन काफी है, लोगों के जज्बातों से जुड़ा हो, किस तरह से फैसले लिए गए हैं? सर आपके मंच से कहा गया है कि मजदूरों के लिए लड़ना बंद कर देना चाहिए, इस पर क्या आप लोग अब लड़ेंगे फिर?